बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्राइम स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरदार मुमताज़। नाज़रीन, कसूर की ज़ैनब के बाद एक और ज़ैनब जिनसी दरिंदगी का शिकार हो गई और जिनसी दरिंदों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी थाना सिविल लाइन के इलाके जंडा चीची में, जहाँ पे उनके वालिदैन हमारे हमरा मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये वाक़या कैसे रोनमा हुआ और इसके वाक़े में मुलव्वस जो अनासिर हैं उनको अभी तक पुलिस की जानब से क्या पेशरफ्त हुई, उनको गिरफ्तारी के बाद अभी तक पुलिस क्या लायामल तैयार कर मेरी सकती। बेटी स्पारा पढ़ने गई हुई थी। स्पारा पढ़ के आई है तो कहती है बाबा जी मैं चीज़ लूँगी। इमरान ने 10 रुपए दिए, कहते जाओ ले आओ। वो चीज़ लेने गई। हमारी गली की नुक्कड़ पे एक दुकान है, वो लेडीज़ की एक दुकान है, वहाँ से चीज़ ली। तो उन्होंने अभी मुझे बताया कि वो चीज़ लेके चली गई थी। चीज़ लेके आई है तो पता नहीं वो घर पहुँची क्यों नहीं। जब 10-15 मिनट गुजरे तो हमें टेंशन होना शुरू हो गई। हमने ढूंढना शुरू किया, गली गली में ढूंढा उसे, ज़ैनब को। मस्जिद में ऐलान करवाया, पुलिस में रिपोर्ट करवाई कि ज़ैनब नहीं मिल रही। एक सामने औरत ना, मेरे सामने वाले घर में एक औरत रहती थी, वो मेरे सामने ताला लगा के निकल गई अपनी 2 बेटियां लेके। वो 2.5 घंटे बाद वापस आई तो उसने ताला खोला तो अम्मी मेरी कहती हैं कि देखो ज़ैनब अंदर होगी ना, खेलते खेलते अंदर चली गई होगी, तो ये गलती से ताला लगा के चली गई होगी। मैंने उसे कहा मैं देखने दो अंदर ज़ैनब, तो उसने दोबारा ताला लगाना शुरू कर दिया। हमने कहा ताला खोलो, दोबारा हमने धक्के दिए, दरवाजे को खोला तो देखा चैन में ना ज़ैनब के जूते पड़े थे। उसकी दाई अम्मा रोना शुरू हो गई कि नीता ज़ैनब के जूते अगर तेरे घर हैं तो ज़ैनब भी तेरे घर ही होगी। कहती है नहीं नहीं कोई नहीं है इधर। अभी हम इतनी बातों में लगे हुए हैं कि उसने कमरे की लाइट बंद कर दी, अंदर उनके तहखाना सा बना हुआ है, वहाँ की लाइट बंद कर दी। हमने कहा लाइट ऑन करो, हमने देखना है, उधर बच्ची को ढूंढना है। आगे उसने एक तार फेंकी भी थी जहाँ पे करंट लगा हुआ था। उसकी फूफो और उसकी ताई अम्मा अंदर गई तो उन्हें करंट नहीं लगा, लेकिन हमें लगी हुई थी। हमने ढूंढना शुरू कर दिया, हमने करंट का परवाह नहीं किया। उस पूरे कमरे में कपड़े बिखरे हुए पड़े थे, ढेरों के हिसाब से कपड़े पड़े थे। उन्होंने वो कपड़े एक एक करके उठाना शुरू कर दिया, सारे कमरे के कपड़े छांटे। जब हमने नीचे बैठ के झांका तो वहाँ बिस्तर भी पड़े थे और बहुत से कपड़े पड़े थे, बहुत से कपड़े। जब उन्होंने थोड़े थोड़े कपड़े निकालना शुरू किया तो मेरी बेटी का बाजू नजर आया। माँ सदके उसके कज़न ने खींच के निकाला तो ज़ैनब नीचे थी। उसने मेरे मुंह के आगे ला के रख दी कि मामी ये जिंदा नहीं है, ज़ैनब अब हम में नहीं रही। पर माँ थी, मुझे आस थी कि ज़ैनब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। माँ सदके मैंने फौरन उठाई, मैंने कहा ज़ैनब मम्मा आ गया, उठ जा। ज़ैनब को मैंने अपने सीने के साथ लगाया, लेकिन ज़ैनब ठंडी हुई पड़ी थी। 2.5 घंटों में पता नहीं कब उन्होंने मार दी मेरी बेटी। मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अल्लाह की आई से मर जाती तो मुझे सब्र आ जाता। मेरी बेटी बहुत दर्दनाक मौत से मरी है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे सारे बहन भाई मेरे साथ हो जाओ, मेरी ज़ैनब को इंसाफ दिलाओ। मेरे वज़ीर आला पंजाब से क्या बताऊंगा, मुझे जल्द अज जल्द इंसाफ चाहिए। और मुझे कचहरी चौक, झंडे चौक में उनकी लाशें लटकी हुई मैंने खुद देखनी है। मुझे सज़ाए मौत चाहिए उनकी। मैंने खुद अपने हाथों से मारना है, तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। मेरी बेटी को उन्होंने बेदर्दी से मारा है। मेरे और बच्चे भी सेफ नहीं हैं क्योंकि वो हमारे दरवाजे पे थे, कब से प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग थी कि अब रात हो तो हम ज़ैनब को फेंकें कहीं, मेरी बेटी की वो लाश को भी रुल डालते। माँ सदके अगर वो ना ढूंढती उसकी फूफियाँ और ताइयाँ तो उसकी लाश भी मुझे ना वो देती। वो इतनी जालिम औरत थी, उसको कभी ना छोड़ना। मुझे तो इसलिए शक नहीं हुआ कि उसके अपने भी बच्चे थे। मैंने कहा वो अब खुद माँ है, वो किसी माँ का कलेजा कैसे निकाल सकती है। माँ सदके मेरी बेटी को मेरे हाथों से ले गए। माँ सदके मेरे सामने, मैं अंदर बैठी हुई तो उसको दरवाजे से कहीं ले गए, मुझे पता नहीं चला। बहन ये बताएं कि ये औरत जो है इसके कोई आपके साथ कोई दुश्मनी थी क्या, वाक़या था, क्यों ये सारा वाक़यात रोनमा हुई?
نہیں کچھ نہیں تھا. وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ میں بہت غریب ہوں. ہم خود بھی غریب ہیں لیکن اس کی ہم ہمیشہ مدد کرتے, جو ہم سے بن پاتا ہم کرتے. پچھلے دنوں میں اسے بہت پیسوں کی ضرورت تھی, ہم نے دیے 2500 تو ہم نے واپس بھی نہیں دیا. ہم نے کہا نہیں تم رہنے دو. اس کے بھائی فوت ہوئے تو ہم نے سارے گھر کا انتظام کیا, ٹینٹ سروس کے سارے پیسے عمران نے دیے. ہم نے خود ہاتھوں سے ان کے گھروں کی صفائیاں کی. اس نے میرے سے کیا بدلہ لینا تھا. ابھی جو مرکزی ملزم ہے بابر مسیح, وہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. بابر مسیح بھی ہے اور ایک عدنان ہے. یہاں پہ ایک کریانہ سٹور ہے, حافظ کریانہ سٹور, ان کا وہ بھائی ہے. یہ 2 بندے ہیں. ابھی تک تو پولیس والے یہی کہہ رہے ہیں. اب مجھے نہیں آگے پتا کہ اور کتنے بندے ہیں. جو بھی ہے ناظرین, انتہائی المناک واقعہ ہے, انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جذبات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہو پا رہے. قصور کا واقعہ ہے جس نے تاریخ رقم کی, جس نے بل پاس ہوا, جو بل پاس ہونے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ ہونے کی کوشش کی گئی, لیکن ابھی تک پاکستانی قانون میں کوئی ایسا امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جس کے بعد ایسے لوگوں کو فی الفور قرار واقعی سزا دی میں نے جائے. چیز لینی, مجھے پیسے دو. ہم سارے پاسے ڈھونڈ رہے تھے, آگے پیچھے گلیوں میں محلوں میں, تو میں نہیں نظر آ رہی تھی. پھر ہم گئے کہ نام میں مسجدوں میں اعلان کیا, نہیں نظر آ رہی تھی. پھر ہم ساری گلیوں میں آگے پیچھے چلے گئے, تو پھر ہم تھانے میں گئے ہیں, ادھر بھی ہمیں نہیں. ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ابھی بس ماشاءاللہ اب 3 رہ گئے, 4 ہیں. کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں تھیں, 1 بیٹا تھا. اب 2 بیٹیاں رہ گئی, 1 بیٹا رہ گیا. بیٹیاں ان سے بڑی ہیں زینب سے, یا زینب سب سے بڑی؟ زینی سب سے بڑی سی 9 سال کی. اور بیٹا جو ہے؟ بیٹا سب سے چھوٹا ہے, 3 سال کا. آپ اس وقت پرائم منسٹر سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, آئی جی پنجاب سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ مزید اس حوالے سے بس میرا یہی ہے وزیر اعظم سے, ان کو سب کو درندوں کو سرعام پھانسی چاہیے جتنی جلدی ہو. ہمیں وہ چوک میں ان کی پھانسی چاہیے, سر عام چاہیے, تاکہ وہ اور لوگ یہ کام نہ کریں, اوروں کی بچیاں محفوظ رہیں. ہمیں انصاف چاہیے اور جلد از جلد چاہیے. میرے بیٹی کے قاتل سے ایسے نہ پھریں, مجھے بہت خوف آتا ہے. پلیز پلیز سارے بہن بھائی میرا ساتھ دو, ان کو پھانسی پہ چڑھاؤ, نہیں تو میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے, میرے اور بھی بچے ہیں. آپ کے جذبات کیا ہیں اور حکومت سے کیا مطالبہ؟ میں بس ایک ہی مطالبہ کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں, یا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, ہمارے یہاں شیخ رشید صاحب ہیں, یا ہمارے علاقے کے چودھری عدنان صاحب ہیں, جو ہے نا جی, ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو ہے نا جی, ان کو جلد سے جلد اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اس لیے کہ کل ایک زینب گئی تھی, آج دوسری زینب چلی گئی ہے, کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور زینب نہ جائے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کی بھی بیٹی کو, یا جتنا دکھ ہمیں پہنچا ہے وہ کسی اور کو نہ. واقعہ سر اس طرح ہوا کہ شام کو مطلب ٹیوشن سے آئی ہے بچی, تو ٹیوشن سے آئے گی تو پاپا سے پیسے مانگے ہیں, تو دکان پہ چیز لینے چلی گئی. یہ دکان سائڈ پہ ہے ہمارے, تو وہاں سے آئی, پھر واپس مطلب گھر نہیں پہنچی. تو انہوں نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دیکھا تو نہیں مطلب آئی بچی. انہوں نے مطلب آگے ہمیں پتہ چلا, اوپر رہتے ہم, تو ہم نیچے آئے, تو ہم نے کہا کیا ہوا, کہتے زینب نہیں مل رہی. میں نے کہا کیوں نہیں مل رہی بھائی, تو ہم آگے لئی مطلب لئی ہمارے پاس ہے, ادھر ہم نے دیکھا ساری تقریباً ہم نے گھوما, نہیں ملی بچی. تو ملی تو انہوں نے ساتھ والوں کے مطلب گھر میں مردہ پڑی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے اٹھائی, ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ڈاکٹر نے کہا جی فوت ہو چکی ہے. تو ہم نے پھر مطلب سول اسپتال چلے گئے, سول اسپتال پوسٹ مارٹم کرایا ہم نے. تو مطلب اس طرح کے ہم آئے ہیں. تو میری مطلب وزیر اعظم صاحب سے اپیل ہے کہ ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے. بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا, تو یہ آپ کے کیا جذبات ہیں اور آپ کا مطالبہ کیا ہے سر؟ مطالبہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بھائی جان بھی اور یہ جو فیملی ہے, یہ عرصہ 25 سال پہلے ہمارے کرایہ دار تھے, نہایت شریف آدمی ہے, ان کو تقریباً 35 سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے. ان کی بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کسی کی بچی کے ساتھ نہ کرے. تو ہماری اپیل ہے چودھری عدنان صاحب سے, جو اس علاقے کے ایم پی ہیں, ہمارے علاقائی ہیں, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہو رہی ہیں, کیا ہے, کس طرح. یہ انہی کا کام ہے کہ وہ پولیس کو متحرک کریں, اس علاقے کی وہ نگرانی کروائیں, تاکہ یہ آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں. یہ بچی بیچاری چیز لینے کے لیے گئی ہے, اور 10 منٹ کی, اس کے 10 روپے کی جو ہے نا اس کی زندگی کی قیمت لگی ہے.
तो हमारी अपील है खुदा रहा आइंदा किसी जैनब, एक जैनब शुरू हुई थी और इस जैनब पे कम से कम यहाँ पे तो ये सिलसिला ख़त्म होना। इनको लटकाएं जी, झंडे चौक में लटकाएं, इनको कंकरियाँ और पत्थर मारे जाएं, इनकी और कोई नाज़रीन, इस वक्त हम झंडा चीची में उस मकाम पे मौजूद है जहाँ पे एक तरफ तो ज़ैनब का घर है और दूसरी जानब जो है वो मुलज़म बाबर मसी का घर है। इस वक्त हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये जो घर है जो जहाँ पे ये किराए पे रहते हैं, जो इमरान हैं जो ज़ैनब के वालिद हैं, इनकी फैमिली है, इस घर में ये किराए पे रहते हैं। 2 कमरों का ये छोटा सा घर है जिसका ये किराया देते हैं और इसी के बिल्कुल अपोजिट जो है, इसके बिल्कुल सामने ये भी इसी जो है ज़ैनब का घर है। ये दूसरा दरवाज़ा है जो आप कह सकते हैं कि बैठक का दरवाज़ा आप कह सकते हैं, ये दरवाज़ा है। ये 2 कमरों का ये घर है। इसके बिल्कुल अपोजिट जो है जो मुलज़म बाबर मसीह, उसका ये दरवाज़ा है जहाँ पे इस बच्ची के साथ जिनसी दरिंदगी का शिकार इसको बनाया गया, जहाँ पे जिनसी दरिंदगी की गई इसके साथ और उसके साथ दीगर लोग भी मुलव्वस रहे। तो ये आज ये ताला लगा हुआ है क्योंकि इसकी जो मोहतरमा इसकी जो बीवी थी वो भी इस वाक़े में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस थी, उसको भी गिरफ्तार। नाज़रीन, ये मुलज़म बाबर मसीह के घर का दूसरा दरवाज़ा है, बैठक का दरवाज़ा है जहाँ से ये फ़रार हुए इस वारदात करने के बाद, जहाँ जिसको पुलिस ने जो है वो लॉकअप कर दिया है, उनको बिल्कुल बंद कर दिया है और यहाँ पे इस बच्ची के साथ दरिंदगी होती रही। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस तमाम तर वाक़े में मुलज़म बाबर मसीह की जो अहलिया है वो मुकम्मल तौर पर मुलव्वस रही, जिन्होंने दीगर मुलज़मान जो थे जिनको अंदर इंटर किया, जो इस तमाम तर शैतानी खेल में मुलव्वस रहे और उनसे उन्होंने बाकायदा तौर पर पैसे भी लिए, जो अभी तक वाक़या सामने आ रहे हैं। तो ये जो है वाक़या एक तारीख़ का अलमनाक वाक़या आप इसको कह सकते हैं। इसमें किसी भी इंसान के जो अहले महल्ला हैं तमाम के जज्बात जो हैं वो इस वक्त इंतहाई जो है वो आबदीद हो चुके हैं, इंतहाई मुतासर हो चुके हैं, तमाम लोग खौफज़दा। इस हवाले से हमने पहले भी कई क्राइम स्टोरीज़ हम कर चुके हैं, लेकिन आज की जो क्राइम स्टोरी है इस में मेरे जज्बात जो हैं वो अपने आप में नहीं हैं। मैं इंतहाई आबदीद हो रहा हूँ बार बार, क्योंकि बच्चों को बार बार देख के उसके बाद जज्बात जो हैं वो बेकाबू हो जाते हैं। तो आज की इस क्राइम स्टोरी के हवाले से मैं प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर आला से, वज़ीर दाखिला से, IG पंजाब से, तमाम से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा फिल फौर इन मुलज़मान को मुकम्मल करके इनको गिरफ़्तार करके इनको कैफ़री किरदार तक पहुँचाया जाए। और जो मुतासरीन उनका ये मुतालबा है कि झंडे चौक में इनको फांसी देकर इनको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात रोनमा ना हो सके। इसके साथ ही कैमरामैन इमरान शफ़ी के साथ सरदार मुमताज़ को क्राइम रिपोर्टिंग के टीम के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।